जय भीम। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल होगी। जनता बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों से बहुत दुखी है। तीनों की पोल खुल रही है। तीनों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसे लेने का काम किया। तीनों घोटाले में फंसे। बीएसपी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 1 रुपया किसी उद्योगपति, पूंजीपति, धन्ना सेठ से लेने का काम नहीं किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि बीएसपी से ज्यादा क्लीन, साफ सुथरी पार्टी, कार्यकर्ताओं के दम पे चलने वाली पार्टी है। बहन मायावती की सभा होने वाली है दिल्ली में। हमारे लोगों का प्रयास है, चूंकि आदरणीय बहन जी का चुनाव प्रचार पूरे देश में होगा और दिल्ली चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, हमारा प्रयास हो पूरी तरह से, पूरी हमारी टीम का प्रयास है और अभी तक का आश्वासन भी है कि बहन जी और आकाश आनंद जी यहाँ पर दिल्ली में प्रचार के लिए जनसभा करेंगे। एक सवाल है सर, 2019 में पश्चिमी दिल्ली में 13,500 वोट पड़े। जी तो किस आधार पर यानी क्या जमानत भी नहीं बचा पाए? देखिए, बहुत सी किसी जमाने में बीजेपी की 2 सीटें होती थी। आज वो 303, 400 पार की बात करती है। किस आधार पे कहती थी वो? आधार कोई होता राजनीति में? राजनीति में कोई आधार नहीं होता है। जनता जिस कांग्रेस को लोग कहते थे कि कांग्रेस से कुत्ता भी खड़ा होता है वो भी जीत जाता है, वही कांग्रेस 77 में जनता ने बिना कहे सबको हरा के कांग्रेस को वापस भेज दिया था और वही कांग्रेस 80 में पलटवार करके थम्पिंग मेजॉरिटी में वापस आ गई। तो राजनीति में ये कहना असंभव है कि हमारा पिछला क्या था वो आगे क्या होगा। एक सवाल है, भ्रष्टाचारी बनिया नेता केजरीवाल है जिसने बसपा का वोट छीन लिया और आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है। देखिए, आप बसपा का वोट समझते हैं कि बसपा अपना वोट बैंक वापस ले पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का वोट कोई छीन नहीं सकता। बहुजन समाज पार्टी के हमारे मतदाताओं को गुमराह करके वोट चला गया था और उस गुमराहियत को रोकने का काम बहुजन समाज पार्टी के ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। और पिछले साल जब से इस झटका, मतलब जिस तरह से वोट परसेंटेज हमारा घटा, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत के साथ लोगों को समझाने और उसका काम कैडर लेकर के करने का काम किया है। हमें पूरी उम्मीद नहीं, 100% का भरोसा है कि हमारा वोट फिर से लौट करके वापस आए। दिल्ली प्रदेश कमेटी जो कमजोर है, उसी तरह मीडिया सेल भी कमजोर है, कैसे लड़ पाएंगे चुनाव? ये आपने कैसे कहा दिल्ली में प्रदेश कमेटी कमजोर है हमारी? कैसे कह रहे हैं आप? किस आधार पे कह रहे हैं? कई चुनाव हम देख चुके हैं। इसी तरह आज देखिए, हमने आपसे कहा कई चुनाव, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने में कोई नहीं आया। देखिए, नेशनल मीडिया आपको पता है, नेशनल मीडिया हमको क्या कर, नेशनल मीडिया तो जिसे लोग यहाँ मानते हैं विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी, उनको तक कवर करने नहीं जाती तो हमारे बेकार कवर करने आई। नेशनल मीडिया अच्छी तरह जानते हैं किसको कवर करती है, आपको पता है, इसलिए उसको कहना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल हम मीडिया पर कोई सवाल इसलिए नहीं उठाना चाहते हैं क्योंकि मीडिया, आप लोग जानते हैं कि मीडिया एक चौथा स्तंभ होती है। ईमानदारी से अगर काम करे तो देश में सत्ता परिवर्तन बहुत बड़ा आसानी होती है। अशोक जी, एक सबसे बड़ा सवाल है कि देश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसने दिल्ली में सीट बंटवारे में इतना लेट क्यों किया? क्योंकि जब सभी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सभी प्रचार में मैदान में उतर चुके हैं और आप पीछे से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कैसे फाइट में आप बड़ी विडंबना है प्रश्न की। लोग कहते हैं पहले बीएसपी डिक्लेयर कर दी है तो बीएसपी बड़ी जल्दी डिक्लेयर कर देती है और देखती भी नहीं किसके क्या करती है। और बीएसपी सोच समझ के कार्यकर्ताओं की मंशा जान करके डिक्लेयर कर रही है आसानी से कि मजबूत हो प्रत्याशी और ना बैठने वाला, ना बिकने वाला, अच्छा चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी हो। तब आप कह रहे हैं देर से क्यों कर रही? प्रचार का टाइम नहीं बचा ना ज्यादा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी पूरे साल प्रचार करती है। बहुजन समाज पार्टी छोटी छोटी मीटिंगों के माध्यम से, कैडर के माध्यम से प्रचार करती रहती है। सिर्फ ये बताने का काम करती है हमारा चुनाव निशान हाथी है और उसका झंडा नीला है, तो नीला झंडा हाथी निशान बताने का काम पूरे 5 साल करती है। और सिर्फ चुनाव के समय जब आता है तो हाथी जितना बड़ा चुनाव निशान होता है ईवीएम में, वो हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे से दिखाई देता है, समझ में।